नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थर्ड आई, एक ऐसा मंच जहां हम धर्म, इतिहास और संस्कृति के उन पहलुओं को उजागर करते हैं जो रहस्यमय भी हैं और गहरे भी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसने न सिर्फ इंटरनेट बल्कि धार्मिक बहसों में भी हलचल मचा दी है। क्या मक्का मदीना में एक शिवलिंग मौजूद है? इस सवाल के पीछे है सदियों पुरानी धारणाएं, कुछ तस्वीरें और कई विवादास्पद दावे। तो आइए तथ्यों की रोशनी में करते हैं इनका विश्लेषण निष्पक्ष और संतुलित रूप से। सबसे पहले बात दावे की। ये दावा कई वर्षों से कुछ हिंदू संगठनों और सोशल मीडिया चैनलों द्वारा किया जा रहा है कि मक्का में जो काबा है वो असल में एक शिवलिंग है। उनका कहना है कि काबा की आकृति शिवलिंग जैसी है। मुसलमान काबा की परिक्रमा करते हैं ठीक वैसे ही जैसे हिंदू शिवलिंग की करते हैं। अल हज्र अल अस्वद यानी काले पत्थर को चूमना शिवलिंग को जल चढ़ाने जैसा प्रतीकात्मक कार्य है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि इस्लाम से पहले काबा एक बहुदेववादी मंदिर था जहां शिव की पूजा होती थी। लेकिन क्या इनमें कोई ऐतिहासिक, पुरातात्विक या धर्मशास्त्रीय सच्चाई है? आइए अब एक नजर डालते हैं ऐतिहासिक तथ्यों पर। काबा का ऐतिहासिक संदर्भ। काबा इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। ये सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित है और मुसलमानों की प्रार्थना की दिशा यानी कि किबला मानी जाती है। इस्लाम के अनुसार काबा को सबसे पहले हजरत इब्राहिम यानी कि अलैहिस्सलाम और उनके पुत्र इस्माइल ने अल्लाह के आदेश पर बनाया था। इस्लाम के प्रकट होने से पहले मक्का में अरब समाज में कई देवी देवताओं की पूजा होती थी। उस समय काबा में 360 से अधिक मूर्तियां थी। पैगंबर मोहम्मद यानी कि PBUH ने जब इस्लाम की स्थापना की तब उन्होंने इन सभी मूर्तियों को हटवा दिया और काबा को सिर्फ एक ईश्वर यानी कि अल्लाह की इबादत का केंद्र बना दिया। अब सवाल उठता है कि शिवलिंग जैसी आकृति और हिंदू रीति से क्या इसका कोई संबंध हो सकता है? अल हज्र अल अस्वद काबा के कोने में जो काला पत्थर यानी कि ब्लैक स्टोन स्थित है उसे हजर अल अस्वद कहा जाता है। ये पत्थर अरबों के लिए इस्लाम से पहले से ही पवित्र माना जाता है। इस्लाम में इसे एक सम्मानीय प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसकी पूजा नहीं की जाती। इसे चूमने या छूने की परंपरा पैगंबर मोहम्मद यानी कि PBUH द्वारा की गई थी, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि ये एक पत्थर है और ये न लाभ दे सकता है न हानि। कुछ हिंदू विचारक कहते हैं कि ये शिवलिंग हो सकता है, लेकिन धर्मशास्त्रों और वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार ये एक मेटेरॉइड यानी कि आकाश से गिरा पत्थर माना जाता है। ये कहना कि ये शिवलिंग है एक बहुत गंभीर दावा है जिसे ना तो इतिहास सिद्ध करता है, न इस्लाम और ना ही विज्ञान। क्या है हिंदू धर्म का दृष्टिकोण? हिंदू धर्म में शिवलिंग को ऊर्जा और ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग की पूजा भारत समेत कई देशों में होती है और इसकी स्थापना, पूजन विधि और सिद्धांत स्पष्ट रूप से शास्त्रों में वर्णित है। कोई भी शिवलिंग बिना स्थापना मंत्र और विधि के पूजा का पात्र नहीं होता। काबा की कोई प्राचीन हिंदू ग्रंथों में सीधी चर्चा नहीं है। पौराणिक ग्रंथों जैसे कि स्कंद पुराण में कुछ संदर्भ हैं, जिन्हें कुछ लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे प्रमाण की बजाय कल्पनाओं और व्याख्याओं पर आधारित हैं। इसीलिए इन दोनों चीजों को जोड़ना ऐतिहासिक रूप से भी कठिन है और धार्मिक रूप से भी गलत व्याख्या हो सकती है। सोशल मीडिया और अफवाहें। सोशल मीडिया पर कई बार छवियां, वीडियो और लेख वायरल होते हैं
जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। कई YouTube चैनल और ब्लॉगर्स सनसनीखेज हेडलाइन के जरिए लोगों की जिज्ञासा को लुभाते हैं। काबा यानी कि शिवलिंग का कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण आज तक किसी भी पुरातात्विक संस्था या विश्वसनीय इतिहासकार ने नहीं दिया है। ये धारणा अक्सर धर्मों के बीच टकराव और राजनीतिक एजेंडे के तहत फैलाई जाती है। दोनों धर्मों के अनुयायियों को एक दूसरे के आस्था स्थलों का सम्मान करना चाहिए, तुलना नहीं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि मक्का मदीना इस्लाम का पवित्र स्थल है और उसका हिंदू शिवलिंग से कोई ऐतिहासिक या धार्मिक संबंध प्रमाणित नहीं है। काबा का इतिहास इस्लाम से पहले के अरबी समाज से जुड़ा है, लेकिन शिवलिंग जैसी कोई प्रामाणिकता नहीं पाई गई है। हमें हर धार्मिक स्थल का सम्मान करना चाहिए, न कि उसे दूसरे धर्म के प्रतीकों से जोड़कर विवाद खड़ा करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही निष्पक्ष, शोध आधारित और ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल थर्ड आई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कृपया कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि धर्मों को आपस में जोड़ने से एकता बढ़ेगी या सिर्फ भ्रम और विवाद पैदा होता है? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्य के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।